नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे चैनल नर्सिंग एक जुनून पर। दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने और भी दोस्तों कलीग तक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि ESIC, एम्स, RRB, जिपमर में आने वाले महत्वपूर्ण 2 सवाल जो कि फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। क्योंकि हम नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो फॉर्मूला की बातें बहुत जल्दी दिमाग में नहीं घुसती है, लेकिन अधिकतर टाइम पे ये 2 क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं जो कि फार्मूला के ऊपर बेस्ड है दोस्तों, तो ये जरूर आप ध्यान से देखेंगे। तो आज जो हम 2 मुख्य टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि फॉर्मूला से बनते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि पल्स प्रेशर के बारे में हम जानेंगे कि पल्स प्रेशर क्या होता है, जिसे मैं यहाँ पे PP के नाम से इंडिकेट कर रहा हूँ। और जो दूसरा हम देखने वाले हैं वो आता है, अधिकतर एग्जाम पे पूछा जाता है, मीन आर्टियल प्रेशर, जिसको हम लोग मैप के नाम से मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों मीन आर्टेरियल प्रेशर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो सबसे पहले पल्स प्रेशर देखेंगे, उसके बाद हम लोग मीन आर्टेरियल प्रेशर के बारे में जानेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान से जाननी होगी कि मीन आर्टेरियल प्रेशर हमको जानने के लिए सबसे पहले पल्स प्रेशर को जानना जरूरी है, क्योंकि मीन आर्टेरियल प्रेशर हम जब भी निकालेंगे तो हमें पल्स प्रेशर के जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पल्स प्रेशर की पल्स प्रेशर होता क्या है। सबसे पहले आज हम देखेंगे पल्स प्रेशर की पल्स प्रेशर होता क्या है। तो पल्स प्रेशर हम सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं कि पल्स प्रेशर इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों, जो हमारा नॉर्मल सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसके बीच के अंतर को ही हम लोग पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं। जैसा कि अभी आप सब जानते हैं कि नॉर्मल जो BP होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होता है, 120/80 होता है। इस चीज़ को आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम कहा जा रहा है कि पल्स प्रेशर हम कैसे जान सकते हैं। तो देखिए पल्स प्रेशर हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैं पल्स प्रेशर लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखना डेफिनेशन में बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे ध्यान से देखना, बोला जा रहा है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हम सबसे पहले पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक BP, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, अगर हमको पल्स प्रेशर चाहिए तो हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जैसा कि मैं बताया नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में हम देख रहे हैं कि 120 होता है, तो हम यहाँ पे 120 लिख लेते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 होता है, तो हम यहाँ पे 80 लिख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम पल्स प्रेशर की बात आगे बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं 120 माइनस 80 जो होता है वो होता है 40, क्योंकि ये हम mmHg में लिखते हैं तो ये आ जाएगा 40 mm ऑफ Hg। तो दोस्तों, नॉर्मल जो हमारा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसका ब्लड प्रेशर जो है 120/80 है, जिनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 है, तो हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच जो डिफरेंस है, क्योंकि डेफिनेशन में डिफरेंस बोला हूँ, तो उस डिफरेंस को हम लोग लाएंगे 120 माइनस 80 करेंगे तो नॉर्मल जो पल्स प्रेशर होगा दोस्तों वो 40 आ जाएगा। तो हमारा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का पल्स प्रेशर कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg। तो दोस्तों, ये रहा हमारा नॉर्मल पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर किसे हम कहते हैं, लास्ट में मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा। पल्स प्रेशर इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक BP एंड डायस्टोलिक BP। तो हम यहाँ पे पल्स प्रेशर सिस्टोलिक में डायस्टोलिक को माइनस किए, करना कुछ खास नहीं है दोस्तों, तो इसका ये आ जाएगा अपना नॉर्मल पल्स प्रेशर। उम्मीद है दोस्तों पल्स प्रेशर आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, आप लोग के लिए एक सवाल है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का सिस्टोलिक BP जो है वो है 140, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो है 90। तो आप इसका पल्स प्रेशर बताइए कि इसका पल्स प्रेशर कितना होगा। अगर आपको ये सवाल आ गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि एक व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140, डायस्टोलिक 90 होगा तो उसका पल्स प्रेशर कितना होगा। आप कमेंट पर जाइए और ज़रूर बताइए। आगे हम चलते हैं दोस्तों मीन आर्टेरियल प्रेशर की ओर।
कि मैप हम किसको बोलते हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर जो दूसरे नंबर पे हम देखने वाले थे उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों मीन आर्टेरियल प्रेशर हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों मीन आर्टेरियल प्रेशर इज एन एवरेज ब्लड प्रेशर इन एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग सिंगल कार्डियक साइकिल। इसे हम लोग दोस्तों मीन आर्टेरियल प्रेशर के नाम से जानते हैं। बट दोस्तों एग्जाम पे ये आता है कि मीन आर्टेरियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, तो इसका मैं फार्मूला आगे लिखने वाला हूँ कि हम मीन आर्टेरियल प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर का फार्मूला होता है दोस्तों डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर, 1/3 पल्स प्रेशर। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे ये होगा मीन आर्टेरियल प्रेशर। जैसे कि नॉर्मल इंडिविजुअल में मैं बताया था दोस्तों 120/80 mmHg क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है। और इसका हमने पल्स प्रेशर कितना निकाला था दोस्तों, तो वो हमने निकाला था 40 mmHg, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में पल्स प्रेशर निकाला था। तो दोस्तों मीन आर्टेरियल प्रेशर डायस्टोलिक बीपी, तो हम ले लेते हैं यहाँ से डायस्टोलिक बीपी, वो आ जाता है यहाँ पे 80 प्लस 1/3, तो हम यहाँ पे 1/3 लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पल्स प्रेशर, तो पल्स प्रेशर हमने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कितना निकाला था, 80 निकाला था, तो 40 निकाला था, तो हमने यहाँ पे फिर से 40 को यहाँ पे लिख दिया है। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मीन आर्टेरियल प्रेशर तो 80 1/3/40, तो 3 को हम डिवाइड करेंगे 40 से, तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 13.3। तो दोस्तों हम यहाँ लिख देंगे 13.3। यहाँ पर बात चल रही है दोस्तों, हमेशा याद रखना mm और ऑफ Hg में बातें चल रही है। तो हम चलते हैं दोस्तों मीन आर्टेरियल प्रेशर, तो 80 प्लस 13.3, तो हम कह सकते हैं 93.3 mm ऑफ Hg। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक ऐसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 हो, हम पल्स प्रेशर निकालें, इनके बीच का डिफरेंस तो 40 आ गया, क्योंकि ये पल्स प्रेशर हमको मिल गया था दोस्तों। तो पल्स प्रेशर के बाद ही हम मीन आर्टेरियल प्रेशर को निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, क्योंकि एन एग्जाम के वक्त में हम फॉर्मूला को भूल जाते हैं दोस्तों, जिसके कारण क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर अगर नॉर्मल इंडिविजुअल का पूछा जाए, एग्जैक्ट की अगर बात करता है दोस्तों, तो 93.3 हम कह सकते हैं। वैसे नॉर्मल रैंक तो देखा जाए तो 70 से 100 mmHg तक हो सकता है। तो आगे हमने मीन आर्टेरियल प्रेशर में डायस्टोलिक प्रेशर को लिया 80, 1/3 पल्स प्रेशर में हमने 40 को लिया, तो आ गया 13.3। 80 प्लस 13.3 mmHg को हम प्लस किए, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर जो आ गया 93.3। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी तो आप जरूर बताइए दोस्तों, जिसका BP 140/90 है उसका मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर आप सभी बताइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।